बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा फूड स्टोरीज में तैयबा आसिफ एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से हूँ और एक नई रेसिपी लेकर आपके लिए हाजिर हुई हूँ। तो आज मैं बनाऊंगी कोफ्ता तबरीज़ी, और कोफ्ता तबरीज़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है मटन मीन्स 1 kg ये मटन मीन्स है, और चने की दाल और चावल, ये दोनों चीज़ें मैं पीस लूँगी। और उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस होगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये फ्रोज़न मटन मीन्स है, और इसे मैंने रात को फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में निकाल कर रख दिया था, लेकिन अभी भी इसके अंदर जो है वो बर्फ़ जमी हुई है। तो इस वक्त तकरीबन जो है वो 10:30 का टाइम हो चुका है और मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो तब तक जब तक मैं ये कोफ्ता बनाऊँगी तो ये थोड़ा सा इसके अंदर जो बर्फ़ है वो मेल्ट हो जाएगी। और ये कसाब से जो है मीन्स लेकर आए थे, और ये थोड़ा मोटा था, और मैंने इसे घर की मशीन के अंदर, इलेक्ट्रिक मशीन जो है उसके अंदर इसे मैंने बारीक कर लिया है। और इसके अंदर अब जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स जाएंगे उसके अंदर राइस जो मैं पीस चुकी हूँ, चने की दाल, थोड़ी मोटी मोटी है ये चने की दाल, बिल्कुल यूनिक रेसिपी आपको दिखा रही हूँ। आपने फुल वीडियो देखनी है, स्किप करके नहीं देखनी है, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, टर्मेरिक पाउडर, साल्ट, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर मिक्स कर लेंगे। जो चीज़ें मैंने इसके अंदर शामिल की थी, सुरख मिर्च, हल्दी, नमक, ज़ीरा पीसा हुआ, गरम मसाला पीसा हुआ और धनिया पीसा हुआ, चावल, चने की दाल, सब चीज़ें मिक्स कर ली हैं। अब हम कोफ्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे से इसकी बाइंडिंग जो है वो हो चुकी है। थोड़ा सा दबा दबा कर इसको आपने बनाना है, अच्छे से इसको प्रेस करें। कीमा हड्डी के साथ, अनियन, अदरक लहसुन पेस्ट,
ऑयल, लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर, हल्दी, टर्मेरिक पाउडर, नमक, और इसके अंदर शामिल करेंगे कोफ्ते, तबरेज़ी कोफ्ते, पानी शामिल करेंगे और हल्की आंच पर कुक होने के लिए रख देंगे। स्टार्ट में थोड़ा सा हाई फ्लेम रखेंगे, फिर उसके बाद स्लो फ्लेम कर देंगे, इसलिए कि जो ये कोफ्ते हैं इसके अंदर हमने शामिल किया है चने की दाल को और चावलों को। कच्चे चावल और चने की दाल इसके अंदर शामिल की थी, तो हमने स्लो फ्लेम पर इसलिए इसे कुक करना है कि वो अच्छे से इसके अंदर जो है वो टेंडराइज हो जाए, पक जाए अच्छे से इसके अंदर। तो चावलों को और चने की दाल को उबलाने के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा, और ये बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है। आपने ये कोफ्ता ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत ही इजी रेसिपी है। ऑयल की भी बचत, जिसमें आप ऑयल में जब फ्राई करते हैं कोफ्ता, तो आज ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। और आप इस तरह कोफ्ते बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं रमज़ान मुबारक के लिए। तो रमज़ान मुबारक के लिए अफ्तार दावत के लिए बहुत अच्छी ये रेसिपी है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ में यूट्यूब के लिए मैं रेसिपीज़ भी बना रही हूँ, और इसके अलावा घर की सारी सफाइयाँ भी हो रही हैं मेड के साथ मिलकर, और सर्दियों की जो चीज़ें हैं उनको समेटा जा रहा है, और किचन की मैंने प्रॉपर जो है वो सफाई कर चुकी हूँ। ये कुकिंग रेंज आप देख सकते हैं, शीट मैंने चेंज कर ली है। इसी तरह ये आप इसकी ये नोट दे सकते हैं, इसकी ये चिमनी, आपको इसके ऊपर किसी किस्म का कोई ऑयल नज़र नहीं आएगा। बर्तनों की अलमारी ऊपर तक मैंने साफ कर दी है, और जब भी कोई मेरा किचन देखता है तो देखते हुए ये कहता है कि आपने अभी इसमें जो है वो लकड़ी का काम करवाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे ही अपने घर की जो है वो सफाई रखती हूँ। और आप देख सकते हैं कैसे मेरे ये कैबिनेट चमक रहे हैं, अंदर से भी मैं ऐसे ही इनको क्लीन कर चुकी हूँ। नीचे वाले कैबिनेट भी आप देख सकते हैं। डेली रूटीन में जो मशीनें मेरे काम में आती हैं, तो उन सब मशीनों को देखें मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। लोगों की तो मशीनें बहुत ज़्यादा गंदी होती हैं, लेकिन आप मेरी सब मशीनरी को देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि ऐसे लगेगा जैसे आज ही मैंने ख़रीदी। और ये जो मशीन है ये मेरे जहेज़ की है, और तकरीबन जो है वो 27 साल हो चुके हैं, 27 ईयर तो इस मशीन को यूज़ करते हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ऐसी है जैसे अभी ख़रीदी हो।
और ये मशीन है, और इस मशीन को भी तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। और ये मेरे पास ग्राइंडर जो है मेरे पास पैनासोनिक का न्यू भी है, लेकिन अभी ये मेरा ग्राइंडर काम दे रहा है, इसलिए मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। और अभी मेरी बहू का भी बहुत ज़्यादा सामान आया है, जिस बेटे की मैंने शादी की है, लेकिन मैंने कोई चीज़ भी उसके अभी तक यूज़ नहीं की, और ना मुझे ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह उसकी कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सारी चीज़ें जो है अवेलेबल हैं, और इलेक्ट्रॉनिक की तमाम मशीनें मेरे पास मौजूद हैं। आप मेरी जो है वो वीडियो देख सकते हैं, मैं यूट्यूब पर लगा चुकी हूँ अपनी मशीनरी की वीडियो। दही शामिल करेंगे और इसे अच्छा सा फ्राई करेंगे। अब देखते हैं और माशाल्लाह से देखिए कितने अच्छे कुक हो चुके हैं, और कोफ्ते टूटे भी नहीं हैं। और बस जब हम इसे पानी के अंदर इस तरह कुक करते हैं तो थोड़ी सी इनकी शेप चेंज हो जाती है, इसलिए कि इसके अंदर चने की दाल और जो है वो चावलों का आटा हमने शामिल नहीं किया है। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि मैंने चने की दाल और जो है चावल वो थोड़े मोटे मोटे थे, घर पर ही मैंने पीसे हैं, तो घर पर बिल्कुल भी बारीक नहीं पीसे जाते, और इसमें बिल्कुल बारीक डलते भी नहीं हैं। तो इस तरह के डलते हैं, और फिर इसकी बस ये शेप होती है। अब इसको हम भून लेंगे, और भूनने के बाद जिस तरह मर्जी आप इसके अंदर चम्मच हिलाएंगे। बाकी आपको कीमा इस नज़र आ रहा है, कीमे के अंदर मैंने डाले थे, और ये आप कोफ्ते देख सकते हैं। हरी मिर्चें शामिल करेंगे और धनिया शामिल करेंगे इसके अंदर, और लास्ट में इसके अंदर आप शामिल कर दें गरम मसाला, और ये रेसिपी रेडी है। दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।